देश भर में आज विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है, जिसके दौरान मथुरा में आज बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व पर क्षत्रिय समाज के द्वारा शस्त्र पूजन किया गया, जिसमें ब्रजमंडल राजपूत क्षत्रिय महासभा ने भी शस्त्र पूजन किया, जहां पर हजारों लोगों में इसमें भाग लिया। वहीं सैकड़ों शस्त्रों का पूजन भी किया गया, जिसके बाद सभी लोगों में जहां राजा रामचंद्र के जय जयकार करते हुए क्षत्रिय समाज जिंदाबाद और एकता के नारे लगाए, तो महाराज प्रताप को भी याद किया और कहा, आज यहाँ पर विजयदशमी के मौके पर सैकड़ों वर्षों से होने वाली शस्त्र पूजा की गई है, क्योंकि क्षत्रिय के शस्त्र को हमेशा से ही दीनहीन निर्बल की रक्षा के लिए उठाया गया है। इसीलिए अब सरकार जहाँ क्षत्रिय के शस्त्र निरस्त कर रही है, उसे रोकने की जरूरत है। और आज के दिन राजा राम भगवान ने बुराई के प्रतीक रावण का वध किया था, जिस पर विजय पाई, जो कि अपने शस्त्र के माध्यम से ही मिल सकी। तो इसीलिए अब ऐसा लगता है कि ये शस्त्र सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उठाने का समय भी आ रहा है। दिवाकर, आज जो शस्त्र पूजा की गई है, क्या आदेश है इसका? किस तरह से इसकी परंपरा चली आ रही है? ये परंपरा उस दिन से ही चली हुई है जिस दिन से इस धरती पर मानव का जन्म हुआ, और समय समय पर हमारे राजा महाराजाओं ने इस शस्त्र के द्वारा समाज को व्यवस्थित किया, सुरक्षित किया और शांति स्थापित की। आज आप देखते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। सरकार ने अपने हिसाब से समाज को बांट दिया, जबकि जजमानी प्रथा में ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज और शूद्र समाज, जिनके कार्य अलग अलग बटे हुए थे। ब्राह्मण का काम ईश्वर की पूजा करना था, शिक्षा देने का काम था। क्षत्रियों का काम खेती करना था और राज करना था और समाज की सुरक्षा करना था। वैश्य समाज का काम व्यापार करना था। शूद्र समाज का काम बाकी तीनों ही समाज की सेवा करना था। पर आज आप देखते हैं, जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी कौम को नुकसान हुआ तो वो क्षत्रिय समाज को हुआ। पूजा क्यों की जाती है? शस्त्र पूजन की, जब व्यक्ति बातों से नहीं मानता है, समझ से नहीं मानता है, न्याय को नहीं समझता है, किसी की बात नहीं मानता है, तो अंतिम फैसला शस्त्र के द्वारा ही होता है। और आज जिस तरीके से सरकारें भी असफल हो गई हैं, आज आप देखते हैं धर्म की नगरी, यहाँ अवैध गांजा चरस इनका व्यापार होता है, ज़मीनें दाबी जाती हैं, छीना झपटी के काम होते हैं। क्या कानून अपना काम पूरा कर रहा है? अब वो समय आ गया, वो वक्त आ गया है। क्षत्रियों को अपने हथियारों को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखना है, फायरिंग के लिए नहीं रखना है, चाहे हमारे ऊपर कितने भी कानून लग जाएं। अब समय आ गया है, हमको ये शस्त्र अपने चलाने पड़ेंगे, तभी देश में शांति व्यवस्था कायम होगी। इसके लिए हम हर सजा भुगतने के लिए तैयार।